कीपिंग ऑल दिस इन माइंड हम ये देख रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बैकफुट पे जाती हमें दिखाई दी तो पार्लियामेंट एक्स्ट्रा सुपर एक्टिव हमें नजर आई। 3 मई को इजलास होना था, वो 2 मई को बुला लिया गया। अब हमें इमरान खान साहब की बात हो कि वो इससे कम पे नहीं मानेंगे और ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ साहब के बयानात हो कि दहशतगर्द हैं, इमरान खान साहब से तो बातचीत हो ही नहीं सकती। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ज्यादा नुकसान आप किसका होते देख रहे हैं? मुज़ाकरात तो होने ही नहीं थे, इट वॉज आई वॉश। और ये तो ऐसे ही एक ड्रामा था, ठीक है। एक एंड से टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही थी और कुछ जनाब को फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, उसमें खाना पूरी करनी थी, वो कर दिया आपने। और दैट्स इट, उसमें से कोई निकलना तो है ही नहीं था। पहले दिन से हम लोग यही कह रहे हैं कि उसमें से कुछ नहीं निकलना। अच्छा, तो लेकिन इस पे फवाद चौधरी साहब का ये कहना, अच्छा आइंदा ठीक है नहीं निकलता मुज़ाकरात, तो हम समझते हैं ये कार्ड ही नाकाम है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच समझ कर ये बात कर रही है? इससे पहले लॉन्ग मार्च के नताइज देख चुकी है, अब की बार ऐसा वो क्या कर लेंगे लॉन्ग मार्च से जो मुज़ाकरात से वो नहीं कर सके? देखिए जी, अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है ना और उन्होंने वाकई तहिया कर लिया है, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि खुल के एक दफ़ा एक लॉन्ग मार्च कारी दो, ठीक है। जो करना है ना एक दफ़ा कारी दो। ये नहीं कि आपने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया और बिल्कुल डी में पहुंच के आप वहां से बैकआउट कर गए, ठीक है। एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च किया तो चले वो मिस ऐप हो गया, उसमें आपको आधा लॉन्ग मार्च जनाब उसमें बैकआउट करना पड़ गया है। अब अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो लेट्स डू इट, कम आउट, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करना आपने तो फिर ये जो कार्ड है ना लॉन्ग मार्च वाला, ये घिसा पिटा हो गया अब। और अगर आपने करना है तो खुल के करें इमरान खान साहब, और खुल के चलाएं इस चीज को, खुल के इस कार्ड को इस्तेमाल करें और वाकई बताएं कि आपके पास सपोर्ट है। अगर नहीं करना तो चौथी दफा अगर ये लॉन्ग मार्च कामयाब ना हुआ तो आप यकीन माने कि लोग एतबार करना छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर करना है तो खुल के करें। ये 2-3 लोग जो आपके इर्द गिर्द खान साहब बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक अगर आपने चलना है तो वो आगे 2-3 दफा आपको खराब कर चुके हैं। राना साहब, आज आप उनकी निशानियां बता ही दें हमें, नाम तो आप नहीं बताते, उनकी निशानियां ही बता दें। आप कहते हैं कि बहुत पार्टियां उन्होंने बदली हैं, अब वो पार्टियां बदलने वाले तो हमें पता है। नहीं पार्टियां बदली हैं तो फिर आपको पता है, तो फिर मेरे से क्या सुनना है? नहीं मतलब जब आप खुद ही कह रही हैं कि जनाब राना साहब ट्रैफिक सिग्नल की तरह तीनों इशारे राना साहब के इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। नहीं मैं आपको देख के इशारों में बात करता हूँ आयशा। राना साहब ने बाद में गौर नहीं किया कि आपने सिग्नल जो है ना, जिस तरह ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए तो सारे सिग्नल एकदम समय मिक्स सिग्नल राना साहब के सिग्नल मिक्स हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के आजकल सभी के मिक्स सिग्नल्स हैं जी। देख लो जनरल साहब, इन्होंने आयशा ने जब इंट्रोडक्शन कराया ना आपका कि आज स्टूडियो में मेरे पास जनाब बड़ा हैवी वेट पैनल यहाँ पे मौजूद है, ये हैवी वेट पैनल किस हस्ते कह रही थी आयशा? पता हमारे वेट की वजह से, हम दोनों का वेट काफी है इसलिए कह रही थी। वेट की वजह से कह रही है सर, ये इन्होंने आपको, आयशा ने आपके वेट की तरफ इशारा किया आप दोनों के, और ये आपको पूछना चाहिए ब्रेक में आयशा से। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए। जनरल साहब की वो पोजीशन है, वो मुझसे ऑन एयर भी पूछ सकते हैं, ब्रेक की जरूरत नहीं है। चलो फिर ऑनेर ही पूछ लो, ज्यादा चंगा सानू राना साहब जरा मैं पूछे हो ते दस दो ना होता तो जवाब दे दो ना। इमरान खान साहब की करेंगे, गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या लॉन्ग मार्च से? अभी अगर इतनी पॉपुलर है, अगर ये पीडीएम इतनी पॉपुलर है तो फजल रहमान साहब भी तो आए थे ना, इस्लामाबाद आए थे, धरना दे के बैठे रहे, कई रोज बैठे रहे, और यहाँ पे आके इन्होंने जनाब पड़ाव डाला जब पीटीआई की हुकूमत थी। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी वाले भी आए थे, कई रोज बैठे रहे जनाब, यहाँ पे आके कंटेनर लगे रहे, सब जमातें आती नहीं, तो वो भी आ जाए ना, वो भी आके अपनी स्ट्रीट पावर शो कर दे, वो भी शो करें कि उनके पास कितनी स्ट्रीट पावर है। वो क्यों नहीं शो करते उनके अपनी स्ट्रीट पावर पीडीएम वाले? वो इमरान खान के दौर में तो करते रहे। फजल रहमान साहब ने आके जनाब पूरा ही जनाब कश्मीर हाईवे ब्लॉक करके रखा, ठीक है। और ये उधर से बाकी लोग भी आते रहे, आके यहाँ पे कहते रहे जी महंगाई मार्च है, महंगाई मार्च है। अगर महंगाई मार्च था और महंगाई मार्च है तो आप एक दफा फिर महंगाई मार्च करके बताएं। कहें जी इमरान खान जो है बिल्कुल गड़बड़ आदमी है, इमरान खान जो है बिल्कुल यू टर्न्स लेता है। अब आए, सारे बाहर आए, फजल रहमान साहब आए, बाकी लोग आए, आके एहतजाज करें, हमें भी पता चले कि उनके पास कितनी स्ट्रीट पावर है। और इसी तरह अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर ये अद्दा पचज्जा ना आए, आना है तो खुल के आए, नहीं आना तो ये कार्ड अपने पास जरा संभाल के रख लें।
चौथी दफा का यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक और ये समझ आ गई जो आपकी बात। तरीका है ना, ये जो तरीका है कि जनाब आप बजट देंगे, बजट देने के बाद हम असेंबलियां तोड़ेंगे, तो एक दफा अगर आपने जनाब ये सारी चीजें खत्म कर दी, यानी कि अगर आपने कोई कोर्ट शोर्ट्स कोई ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं किए तो फिर छोड़ दे, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड इलेक्शन मुझे होते हुए नजर नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे, तो अभी भी कुछ हो सकता है ऐसा। इरफान कादिर साहब वाली एग्जांपल्स ना दिया करें वैसे। जिस अटॉर्नी जनरल रहे हैं नहीं साहब। वो कभी तो काम किया। वो वकील होता है, जो क्लाइंट उनको वकील करता है वो केस हार जाता है क्योंकि वो लड़ पड़ते थे जिसका। जी राना साहब। अच्छा देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मेरे ख्याल में अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अगर इससे ज़्यादा आगे जाके उनके साथ कोई आई वुड से कि उनको डिस्टर्ब किया जाएगा तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए एक सिचुएशन बन सकती है। सो आई पर्सनली थिंक कि जितना प्रेशर माउंट करना था इन्होंने, जितनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक डालनी थी वो डल गई, और उससे ज़्यादा अगर मेरे ख्याल में अगर जाया जाएगा या उससे आगे स्टेप्स लिए जाएंगे तो एक बड़ी सीरियस सिचुएशन बन सकती है और उससे उसको अवॉइड करना चाहिए। सो द पार्लियामेंटेरियन शुड लाइक एब्सटेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। बस हो गया, जितना प्रेशर माउंट करना था हो गया, उससे उधर तक ही रहे, आगे मत जाए, क्योंकि मुश्किलात पैदा होगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी हुकूमत किसी ने भी नहीं करनी होती। और ये साल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए था। ये जो स्ट्रेच कर रहा है, ये जो इलेक्शंस की डेट जो स्ट्रेच करने की कोशिश की जा रही है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है जनाब के चीफ जस्टिस साहब ने चेंज होना है इस साल में, उसके अलावा जनाब जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको भी जाना है इस साल में। सो वो एक सिचुएशन है जो चाहते हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाहती ही हैं कि उनकी मर्जी का कम से कम प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस जो आएंगे उनके साथ को थोड़ी उनकी हार्मनी हो, या अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट हो, या इस तरह वो लेके आगे चलना चाहते हैं। उनके बेनिफिट है इसमें, और वो बार बार कोशिश करते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनको घर भेजा जा सके, लेकिन उनके पास वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, सो दे कैन नॉट डू दैट। सो दे आर आइंग एंड दे आर फोकसिंग ऑन वन थिंग, एंड दैट इज कि नया प्रेसिडेंट, नया चीफ जस्टिस, वो उस पर जनाब वो नई जो इस वक्त की हुकूमत है वो करके, तो उसके साथ जनाब वो थोड़ा सा एक हार्मनी क्रिएट करके या अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करवा के वो साइड पे हो जाए। मुश्किल काम है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए जिसमें पंजाब असेंबली भी आपको चाहिए और साथ आपको पीके असेंबली भी चाहिए। जब तक, और आइन कहता है जब तक आप नया नहीं अपॉइंट करते पुराना विल कीप ऑन वर्किंग। तो ये एक इशू है, ये ग्लिच आएगा एक मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट देन अगेन यू नो दे विल ट्राई टू स्ट्रेच इट बियॉन्ड, दे विल ट्राई टू स्ट्रेच इट बियॉन्ड अक्टूबर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसमें से कोई ना कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, तो दे वोंट लाइक गिव अप लाइक सो इजीली। अच्छा एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक कमेंट आया और उसमें मैं थोड़ा सा उसको सेंसर करूंगा क्योंकि हम नेशनल टीवी पे हैं, बट किसी ने पूछा, किसी एंकर ने पूछा कि व्हेन आर द इलेक्शंस गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। सो जो गेस्ट था उसने कहा जी कि इवन दोज हु हैज क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स यू नो, उनको शायद पता हो, उसके अलावा शायद किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे। सो कोशिश की जाएगी जितना ड्रैग कर सके करेंगे, और वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात होती है ना कि जब तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगी नवाज पहुंच गए हम आपकी बात को। राना साहब बड़ी गहरा नुक्ता आपने एक्सप्लेन कर दिया, वही लेवल जिसकी एक अरसे से बात हो रही थी। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि फिरिकैन की कोशिश है कि गेम भी हमारी मर्जी की और रूल्स भी हमारी मर्जी के। अगले प्रोग्राम में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।